पुरुषोत्तम मास, जिसको भगवान ने स्वयं ये नाम दिया है, जिसको जागतिक दृष्टि से लोग मल मास के नाम से भी जानते हैं, ये जो मास है ना, ये जो महीना है ना, ये पूरे 12 महीनों के बीच में नहीं आता, ये 13वें महीने में आता है। कईयों को तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि बचपन से बहुत से लोगों ने 12 महीने ही सुने हैं, पर 13वां महीना भी होता है। देखिए इसके पीछे जो लॉजिक है ना, वो ये है कि 2 प्रकार से गणना होती है, एक होती है सूर्य गणना, दूसरी होती है चंद्र गणना। चंद्र गणना के हिसाब से जो चंद्रमा है वो एक परिक्रमा लगाता है करीब 354 डेज में, और जो पृथ्वी है वो पूरी परिक्रमा लगाती है 365 डेज में। तो ये जो 11 दिन का डिफरेंस आया ना चंद्रमा और सूर्य की गणना को लेकर के, ये इकट्ठा होते होते 2 साल 8 महीने 16 दिनों के बाद हो जाता है करीब 1 महीना। अब ये जो 11-11 दिन इकट्ठे होके करीब 1 महीना हो गया, इसको कहीं ना तो एडजस्ट करना है ना, नहीं तो सूर्य और चंद्र की जो गणना है वो आगे पीछे हो जाएगी। यानी कि जो त्योहार हमको सर्दियों में मिलते हैं वो गर्मियों में मिलने शुरू हो जाएंगे। अब देखियो, गर्मी के मौसम में जब स्टार्टिंग होने वाली होती है तो हमें होली का त्योहार मिलता है। अगर ये गणना आगे पीछे हो जाएगी, अगर इसको यहाँ पे फिक्स नहीं करेंगे, इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, पुरुषोत्तम मास को बीच में नहीं लाएंगे, तो ये जो गर्मियों का त्योहार है होली, ये सर्दियों में आएगा, और जो ये जो सर्दियों में मनाते हैं हम दिवाली, ये गर्मियों में आ जाएगा। सारे त्योहार आगे पीछे हो जाएंगे। इसलिए सौर और चंद्र की गणना को एडजस्ट करने के लिए जो 11 दिन का डिफरेंस है, जब 1 महीना हो जाता है, 2 साल 8 महीने 16 दिन के बाद पुरुषोत्तम मास प्रकट हो जाता है। ठीक है, देखिए जागतिक दृष्टि से मैं बताऊं, पुरुषोत्तम मास को मल मास भी बोला जाता है। मल यानी कि जिसमें बहुत गंदगी हो, जो बहुत खराब हो, इसीलिए जागतिक दृष्टि से इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, ना शादी होता है, ना गृह प्रवेश होता है, गृह मुहूर्त होता है, यहां तक कि कोई नई चीज भी अपने घर में नहीं लाई जाती है। परंतु पुरुषोत्तम मास, जो इसका दूसरा नाम है, भक्ति की दृष्टि से, भगवत कृपा की दृष्टि से ये महीना बड़ा ही शुभ माना जाता है। देखिए हुआ क्या था, जब ये मास प्रकट हुआ तो किसी ने भी इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इस महीने में कोई शुभ कार्य होता नहीं, तो बड़ा उपेक्षित हो गया, रोने लग गया ये मास, और रोते रोते ये मास चला गया भगवान श्री हरि के पास में, विष्णु जी के पास में। भगवान श्री विष्णु ने इस मास को साथ लेकर के गए श्री कृष्ण जी के पास में गोलोक में। जब ये मल मास उनके पीछे चल रहा है तो उसने देखा इतना तेज प्रकाश गोलोक धाम से आ रहा है, और जब श्री कृष्ण के चरणों में उपस्थित हुआ ये मास तो क्रंदन करने लग गया कि प्रभु मुझे तो कोई भी स्वीकार नहीं करता, सब मुझे अपवित्र समझते हैं। श्री कृष्ण ने अपना नाम इस मलमास को दिया, यानी पुरुषों में जो उत्तम है पुरुषोत्तम नाम दे दिया, और ये आशीर्वाद दिया कि इस महीने में तुम्हारा जो भी पालन करेगा, जो भी व्रत ध्यान तप स्वाध्याय कुछ भी करेगा, वो कई गुना होके उसको मिलेगा। जो चातुर्मास है ना, श्रावण भादो अश्विन और कार्तिक, इन चारों महीनों की बहुत महिमा है। श्रीमद् भागवत में भी महिमा, यहाँ तक कि श्री राम ने जब सीता जी की खोज कर रहे थे और सुग्रीव जी से जब उन्होंने प्रॉमिस लिया कि वो सीता को ढूंढेंगे, तो चातुर्मास वहां पे प्रकट हो गया। राम जी ने एक ही स्थान पे वेट किया, एक ही स्थान पे वेट करके ये आदर्श दिखाया कि इन 4 महीनों में साधक को इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, एक स्थान पे रह के अपने मन को एकाग्र करके भगवान के भजन में लगाना चाहिए। इन चारों महीनों से भी श्रेष्ठ महिमा पुरुषोत्तम मास की है, क्योंकि आता भी तो कई साल बाद है ना। कारण ये कि दूसरी ये बात कि इसको भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया है, इसको आशीर्वाद स्वयं दिलवाया है भगवान श्री विष्णु ने। और देखिए ना, श्री विष्णु अगर किसी को श्री कृष्ण के पास में ले जाएं, देखिए पहली बात कईयों के मन में आ रहा होगा श्री विष्णु कृष्ण तो एक ही है। देखिए आप तात्विक दृष्टि से अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा श्री कृष्ण के एक एक रूम से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश है, यानी अनंत विष्णु श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकट होते हैं। यहां पर स्वयं नाम प्रदान किया श्री कृष्ण ने, आशीर्वाद दिया, इस महीने में तुम्हारे प्रति कोई भी श्रद्धावान होकर कुछ करेगा उसे तुरंत आशीर्वाद मिलेगा, और जो तुम्हें श्रद्धा नहीं करेगा उसका पतन हो जाएगा। देखिए द्रौपदी जो पिछले जन्म में ना मेधावी ऋषि की पुत्री थी, उन्होंने ये पुरुषोत्तम मास का, जिसे मल मास कहते हैं, इनका आदर नहीं कर पाई। हुआ ये कि इनके विवाह नहीं हो रहा था और इनके पिताजी जो है असमय में चले गए। ठीक है, दुर्वासा ऋषि जी इनके पिताजी के फ्रेंड थे, मिलने आए, तो ये जो लड़की है, इन्होंने जो
वास्तव में जो द्रौपदी है पूर्व जन्म में, तो इन्होंने बहुत सेवा की दुर्वासा जी की, बड़े प्रसन्न हुए। दुर्वासा जी ने कहा पुत्री मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो। कहते मेरा कोई नहीं है, पिताजी भी चले गए, आप भी चले जाओगे, मेरे को संभालने वाला कोई नहीं है, ऐसी कृपा करे कोई मुझे मिले जो मुझे संभाल सके। तब दुर्वासा जी ने पुरुषोत्तम मास आने वाला था, महिमा बताई, इस पुरुषोत्तम मास का तुम पालन करो और इसमें भगवान का पूजन करो, अर्चन करो। और इसमें स्नान करने से, उन्होंने ये बोला, स्नान करने से 12,000 वर्ष तक तीर्थों में स्नान का फल मिलता है। जैसे ये बोला तो वो लड़की बीच में बोल पड़ी, कम उम्र है ना, समझ है नहीं है। कहते ये क्या कह रहे हो आप, इतना 1 महीने में इतना थोड़ा सा करने से इतना ज्यादा फल, ये तो कुछ अतिशयोक्ति है, कुछ ज्यादा कह दिया आपने ऋषिवर, ऐसा मुझे भरोसा नहीं है। अब दुर्वासा जी को तो आपको पता है कि छोटी सी बात पे अगर गुस्सा है तो बड़ों बड़ों को भस्म कर दे, देवता लोगों का पतन करा देते हैं। वो पूरा त्रिभुवन कांपता है दुर्वासा जी के गुस्से से। पर सिर्फ उस ऋषि के साथ, उनके पिताजी के साथ उनका जो है मैत्रिक संबंध था, मित्र थे, चुप हो गए। दूसरी वो लड़की जो थी वो कम एज की थी। अब दुर्वासा जी क्या बोले, इतनी छोटी एज की बच्ची को मैं क्या श्राप दूं। पर उन्होंने एक बात बोली, तुमने मेरा जो अपमान किया शब्दों का द्वारा, मेरे पे जो अविश्वास किया वो मैं सह लूंगा, पर जो तुमने पुरुषोत्तम मास पे अविश्वास किया वो नहीं सह सकता मैं, इसलिए इसका दंड तुम्हें अभी नहीं, तुम्हारी एज कम है, अगले जन्म में तुम्हें जरूर भोगना पड़ेगा। तो वो रोने लगी, आप बताएं मैं क्या करूं। तब उन्होंने कहा तुम शिव की उपासना करो। शिव की उपासना की गई, शिव जी प्रकट हो गए। अच्छा, वो इतना ज्यादा डेस्परेट है पति को पाने के लिए, शादी करने के लिए, कि जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने कहा बोलो क्या चाहिए। उन्होंने 5 बार बोल दिया, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। तो शिव जी ने 5 पति दे दिए। तब उसको एहसास हुआ कि हाय मैंने क्या मांग लिया, 5 पति। शिव ने कहा अब ये तो विधि का विधान है, ठीक है, तुम्हें ये अगला जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हें 5 पति मिलेंगे और जो तुम्हें दुर्वासा जी ने श्राप दिया वो भी फल भोगना पड़ेगा। और ये कैसे पता चला कि ये जो पांडवों को कष्ट मिला, द्रौपदी को कष्ट मिला, ये पुरुषोत्तम मास के अवज्ञा, उसके प्रति असम्मान के कारण मिला। कारण है कि काम्य वन में जब ये 5 पांडव भटकते भटकते गए, श्री कृष्ण से मिले। काम्य वन आपको पता है राजस्थान और ब्रज की बॉर्डर पे पड़ता है। वहां पर श्री कृष्ण ने, जब ये पूछा गया पांडवों के द्वारा कि हमें इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, क्या बात हो गई, तब श्री कृष्ण ने इस पुरुषोत्तम मास की महिमा बताई। ये सारी कथा जो मैंने आपको बताई ना, श्री कृष्ण ने पांडवों को सुनाई, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है ना, वो तो जानते हैं कि जीवात्मा के दुख का क्या कारण है। तब भगवान ने यह भी उपाय बताया पांडवों को कि तुम्हें इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा पुरुषोत्तम मास आने वाला है, धैर्य के साथ, संयम के साथ, विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास का जो है पालन करो। देखिए, तब उसके बाद पांडवों को दोबारा राज्य मिला, दोबारा उनको कीर्ति मिली, दोबारा उनके सारे दुख निवृत्त होकर सुख की प्राप्ति हुई। पुरुषोत्तम मास में करना क्या चाहिए हमें, इस महीने में करना क्या चाहिए, जो कि लगभग 2.5 साल के बाद आता है। देखिए, सबसे पहले रोज स्नान का नियम लें, ठीक है, पवित्र भाव से रोज आपने तिलक करना, अगर नहीं करते हैं कंठी को धारण करें, भगवान के पवित्र नामों का जाप करें, जो आपके गुरुजी ने आपको मंत्र दिए हैं। अगर आपके निश्चित संख्या 10 है तो 20 करें, 16 है तो 32 करें। जो आपका नित्य जाप संख्या उसको बढ़ा दे। ग्रंथों में से आप श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का ब्रह्म विमोहन लीला, जहां ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के बछड़ों को चुराया था और बाद में जब शरणागत होके श्री कृष्ण की महिमा को, भगवान के स्तव को गाया था, वो जरूर पढ़े, है ना। भगवान का चोरा अग्रगण्यम अष्टकम पढ़े, श्री जगन्नाथ जी का अष्टकम पढ़े। ये 3 तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे आपको एक मंत्र दिया जा रहा है, इस मंत्र का कम से कम अपने 12 बार मौन रह के अपने मन में चिंतन करना है, इसको जाप करना है। इस श्री कृष्ण का वो मंत्र है जिसमें श्री कृष्ण को बताया जा रहा है, कृष्ण आप तो गोकुल के प्राण हो, आपने गिरिराज को अपने हाथों में धारण किया, आपके कारण ही ब्रज में नित्य और रोज नवीन उत्सव होते रहते हैं। हे कृष्ण, आप हम पर कृपा करें। इस श्लोक का यह अर्थ है। तो पुरुषोत्तम मास को छोटा मास मत समझें आप। ये महीना जो है एक तरीके से डिस्काउंट ऑफर है। इस महीने में कुछ भी किया जाएगा वो कई गुना होकर के आपको मिलेगा, क्योंकि इस महीने में अधिष्ठाता, इस महीने में जो स्वयं बीच में है ना, जो सेंटर में है, वो कृष्ण है। जैसे कहते नहीं, माधव तिथि भक्ति जननी, किसके बारे में बोला गया, कौन सी तिथि है जिसमें माधव रहते हैं, एकादशी।
एकादशी तिथि में स्वयं कृष्ण रहते हैं। इसी प्रकार इस पूरे महीने में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, इसलिए इसको छोटा नहीं समझना चाहिए। जितना हो सके साधु संग करें, कृष्ण कथा सुने, कृष्ण कीर्तन करें और भगवान की कृपा का भाजन बने।